फ्रेंड्स सामने देख सकते हो ये हमारा लगा है 16 mm का सरिया और जो इनर का है हमारा लगा है 20 mm का सरिया। जय हिंद। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टील फिटर के बारे में, यानी कि सलिया वाला जो कि सेंट्री में सरिया लगता है, उसका काम कैसे होता है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सामने देख सकते हो वीडियो में ये हमारा कॉलम भर चुका है और ये जो कॉलम भर गया है इसके बाद बॉटम आएगा। बॉटम आने के बाद फिर इधर से सेंटरिंग कारपेंटर वाले भाई इधर कारपेंटरिंग का काम पूरा करेंगे, फिर पलाई कवर करेंगे, फिर साइड का बटन मारेंगे। उसके बाद फिर हमारा आएगा स्टील फिटर। तो स्टार्टर और स्टार्टिंग यहीं से है, आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो देख सकते हो सामने दोस्तों अभी हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और आपको समझाते हैं और बताते हैं। जैसे देख रहे हो ये हमारा गाला है, ये बीच में होल जैसा दिख रहा है आपको, ये हमारा बीम इसी में आने वाला है। और ये साइड का है ना, ये साइड बटन है और ये भी साइड बटन है और नीचे का बटन है और ऊपर का पलाई कवर है जो सामने वीडियो में आप देख रहे हो। हमारा स्टार्ट यहीं से है, यानी कि बीम स्टार्ट इसी जगह से है। आपको दिखाते हैं और बताते हैं। थोड़ा साइड आ जाते हैं। देख रहे हो जैसे कि नीचे पलाई में तेल मारा गया है ताकि जब पलाई खुले तो ये हमारा किधर भी क्रैक ना आए और किधर भी रफ ना आए, इसके हिसाब से तेल मारा गया है और पलाई बराबर निकल जाए। देख सकते हो ये हमारा 25 mm की सलिया है और रिंग में है 10 mm की सलिया, ठीक है। और ये कवर लगा है साइड में ताकि जब बीम बैठे ना तो ये जो हमारा सलिया है ना, सलिया बीम में चिपके ना और ये माल बराबर इसमें बैठ जाए तो एक कवर हो जाए जो सामने वीडियो में आप देख रहे हो। ये हमारा बीम का है और आगे दिखाते हैं आगे काम कैसे चालू है और इसका प्रोसेस क्या क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सामने ये हमारा रिंग है, कोई 800 का रिंग है, कोई 600 का रिंग है, सब अलग अलग रिंग है और अलग अलग बीम के लिए है, ठीक है। इसमें से कोई 12 mm का सलिया है, कोई 8 mm का सलिया है, कोई 10 mm का सलिया है। ये हमारा 12 mm वाला है रिंग के लिए है, ये हमारा 10 mm वाला है, ये 8 mm वाला है जो सामने वीडियो में आप देख रहे हो। तो 3 क्वालिटी का रिंग है और बीम के लिए माल हमारा 4 या 5 क्वालिटी का रहेगा। पहला आएगा 32 mm का, दूसरा आएगा 25 mm का, तीसरा आएगा 16 mm का, चौथा आएगा 20 mm का, फिर 12 mm का आएगा। 10 mm का किधर किधर रहता है, टाँके के लिए काम आता है, बट 10 mm का है नहीं, भार्टिकल के लिए, बट रिंग के लिए है। तो आगे चल कर आपको दिखाते हैं हमारा काम कैसे चालू है और इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो देख सकते हो सामने ये हमारा भार्टिकल बोलते हैं इसको, यानी कि जो सलिया कटिंग है भार्टिकल, इसमें एल नहीं मारा गया है और सलिया आपको दिखाते हैं जिसमें एल मारा गया होगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। फ्रेंड्स देख सकते हो सामने वीडियो में आप, ये भी हमारा बीम का माल है, इसमें साइड एल मारा गया है, यानी कि सिंगल एल है, ठीक है। और जितना बड़ा बीम है उस हिसाब से सलिया कटिंग है और उस हिसाब से एल मारा गया है। और आपको दूसरा दिखाते हैं हम, देख सकते हो सामने ये भी हमारा एल मारा गया है, बट ये डबल एल है। देखो आगे भी एल मारा गया है, इधर भी एल मारा गया है। आप इसे सी बोल सकते हैं, वो आपके हिसाब से है। इसको सी भी बोलते हैं और डबल एल भी बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भाषा में 2 तरह का होता है, कोई सी बोलता है और कोई डबल एल बोलता है। और एक सिंगल भार्टिकल होता है, आपको दिखाते हैं सिंगल भार्टिकल क्या होता है। जैसे कि ये देख सकते हो ना, ये हल्का टेढ़ा है ना, इधर से हल्का बेंड किया गया है, तो इसको हम सिंगल भार्टिकल बोलेंगे। एक डबल भार्टिकल भी आता है बट वो नहीं मारा गया है, सिंगल भार्टिकल मारा गया है। सिंगल भार्टिकल मारने के बाद फिर हमारा एल मारा गया है जो सामने वीडियो में आप देख रहे हो। तो आपको एक चीज़ और दिखाते हैं हम, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। फ्रेंड्स सामने देख सकते हो ये हमारा डबल है, यानी कि डबल बीम है। आउटर का है इनर का है। जो आउटर का है छोटा वाला है और इनर का है जो बड़ा वाला है। आउटर में हमारा लगा है 16 mm का सलिया और जो इनर का है हमारा लगा है 20 mm का सलिया, बट अलग अलग क्वालिटी का है और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, पर उसकी जो लंबाई दोनों की साइज सेम है जो सामने वीडियो में आप देख रहे हो। और आगे दिखाते हैं आपको कि हमारा काम कैसे चालू है, इसका क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स ये वाला बीम देख रहे हो, ये भी हमारा भर के कंप्लीट है बांध के, और इसको डाउन करना है, यानी कि बीम हरिया करना है। बीम हरिया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे देख रहे हो चाबी दिया गया है, ये चाबी दिया गया है,
इधर से हम लोग लगाएंगे एक वर्टिकल बड़ा वाला, उठाएंगे इसको, बस एक खींच लेंगे, इसमें हमारा बीम हरिया हो जाएगा, यानी कि डाउन हो जाएगा। डाउन जब बीम हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम चटाई इस पर मारेंगे, सिंगल चटाई मारेंगे, उसके बाद फिर डबल चटाई आएगा। तो आपको दिखाते हैं कि हमारा चटाई का काम कैसे चालू है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। फाइनली हम लोग का जो बीम का काम कंप्लीट हो चुका है और ये बीम हरिया हो चुका है, यानी कि गाले में आ चुका है। साइड में देख सकते हो ये कवर है, और ये थोड़ा बड़ा आगे पीछे होएगा तो क्या करेंगे, उसको धक्का देकर इस एज जो देख रहे हो कवर, एक कवर इसमें पलाई में आ जाएगा, बस इसकी कवर बराबर हो जाएगा। तो देख सकते हो हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है कवर का। उसके बाद में इधर हमारा साफ़ सफाई होगा, थोड़ा जो कचरा लेफ्ट साइड में देख रहे हो रस्सी उस्सी, इधर साफ़ सफाई होने के बाद में फिर तो वापस फिर इधर से चटाई आएगा। तो आपको दिखाते हैं चटाई का काम कैसे चालू है। तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हो सामने ये हमारा चटाई का भी काम आधा कंप्लीट हो चुका है और आगे आधा चालू है। तो देख सकते हो ये जो इसकी मापी है ना, मापी सबकी सेम टू सेम है, जिधर जितना मापी रहेगा उतने में बराबर आएगा। जो खाना देख रहे हो ना, ये वाला खाना, ये वाला आगे खाना पूरा बराबर है, कोई 1-2 mm आगे पीछे होगा लेकिन बराबर है। और उसके बाद में ये हमारा कवर दिया गया है ताकि जब स्लिप होए ना, जब स्लिप होए तो ये स्लिप में चपके ना सलिया, इसके हिसाब से ये उठा रहे। जैसे सामने देख सकते हो कितना हमारा पैरा उंगली घुस जा रहा है, इसके हिसाब से कवर दिया गया है। और गोल वाला कवर है और राउंड वाला कवर दोनों है। उसके बाद केंडा भी दिया गया होगा आगे बीम में, आपको दिखाते हैं। ये हमारा पहला राउंड की चटाई है, दूसरा राउंड की चटाई आगे चालू है, आपको दिखाते हैं दूसरा राउंड की चटाई क्या है, उसका क्या क्या प्रोसेस है। फिर ये सब होने के बाद में फिर चेकिंग के लिए होगा, जो स्टील फिल्टर का ड्राइंग दिए हैं क्लाइंट चेक करेंगे, उसके बाद फिर परमिशन देंगे भरने के लिए। फ़िलहाल में भी तो बहुत टाइम है भरने के लिए। हमारा काम आपको है सिर्फ दिखाना कि काम कैसे होता है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सामने हमारा इलेक्ट्रिक पाइप का भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद में फिर दूसरा काम का प्रोसेस आगे चालू होगा। बट अभी तो सिंगल ही चटाई मारे हैं, डबल चटाई मारना बाकी है। उसके बाद फिर हमारा जो स्लैब कास्टिंग होगा, ऐसे एक एक करके प्रोसेस होता रहता है। और ड्राइंग के हिसाब से बिल्डिंग का काम चालू आगे होता रहता है, बंद नहीं होता है। जैसे ड्राइंग रहेगी उस हिसाब से काम होगा। ड्राइंग में अगर मान लो कि 10 mm की सलिया है तो 10 mm का ही आएगा, 12 mm का है तो 12 mm का आएगा, अगर 16 mm, 25 mm, 20 जो भी है उतना ही आएगा। और जितने भी खास तर सलिया आती हैं, या 12 mm का हो गया या 10 mm का हो गया, 8 mm का है, जो भी है सब अक्सर 12 मीटर की ही आती है। और ये हमारे जो सलिया है ये 12 मीटर की है। और जो सामने वीडियो में आप देख रहे हो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस होगा डबल चटाई की, बट स्लैब थोड़ा बड़ा है, इसके हिसाब से थोड़ा काम स्लो चल रहा है। बाकी सामने देख सकते हो वीडियो में ये काम कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स सामने देख सकते हो वीडियो में ये हमारा पाइप लगाया गया है बीम में, ताकि जब ये स्लिप हो जाए तो बाद में हमें होल ना करना पड़े। और जो केबल है, सप्लाई है या फायर की पाइप है, जो भी है उसके हिसाब से इसको अंदर ले आ जा सके बिल्डिंग में। देख सकते हो खासतर इतना मोटा पाइप लगता है तो खासतर फायर की पाइप जाता है। और इलेक्ट्रिक पाइप के लिए कभी वो हाथ से भी होल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का पाइप के लिए तो पाइप दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इलेक्ट्रिक का पाइप ना कभी कभी स्लैब में दब जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो उसको फिर से डील करके या तो फिर से पट्टी घुमा के लेना पड़ता है। तो ये फायर की लगाया गया है फाइनली, देख सकते हो सामने में आप। और आगे दिखाते हैं आपको, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। ये भी देख सकते हो सामने वीडियो में आप, ये भी हमारा फायर के लिए ही है। और ये पूरा का पूरा काम ड्राइंग के आधार पे है, जैसा ड्राइंग रहेगा वैसा काम होगा। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी सरिया की इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।